दोस्तों, ज्योतिष का मूल आधार ही कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म की अवधारणा पर आधारित है। हमारी आत्मा अमर है और वह अनेक जन्मों से गुजरती है। हर जन्म में आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए एक शरीर धारण करती है। यही फल हमारे भाग्य के रूप में सामने आते हैं। दोस्तों, 95 लोग कुंडली दिखाने के दौरान मुझसे एक बात अवश्य कहते हैं। वह बात क्या होती है कि पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे, कौन सा ऐसा पाप किया था जिसका हमको दंड भोगना पड़ रहा है। यह बात लगभग हर दूसरा आदमी मुझसे बोलता है। वही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन में कुछ अच्छा घटित हो रहा होता है। वह कहते हैं यह हमारे पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। पता नहीं हमने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए थे जिनके कारण इतना अच्छा जीवन जा रहा है। हमारी संतान आज्ञाकारी है, पति या पत्नी से बहुत अच्छा रिश्ता है, धन की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, दोनों तरह के लोगों को मैं रोज़ाना देखती हूँ, जिसमें अधिकतर लोग अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके दुखी होते हैं। वह कर्म क्या है यह तो उनको भी नहीं पता होता, पर इतना अवश्य पता है कि पूर्व जन्म में हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की थी, कोई ना कोई गलत काम किया था, जिसके कारण हमको इस जीवन में दंड मिल रहा है। हम दुखों से घिरे हुए हैं। यह बात लगभग हर दूसरा व्यक्ति मुझसे कहता है। दोस्तों, आपका भाग्य केवल इस जन्म के कर्मों पर आधारित नहीं है। यह पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम है। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और उन्हीं कर्मों के अनुसार उसका जीवन समाप्त होता है। दोस्तों, ज्योतिष हमें यह समझाने की कुंजी देता है कि हम किन कार्मिक पैटर्न्स को लेकर आए हैं और कैसे उन्हें सुधार कर अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, यदि आप हर चीज़ करके थक गए हैं, कोई उपाय, कोई युक्ति काम नहीं आ रही है, किसी गंभीर स्थिति में फंसे हैं, तो आपको अपने पिछले जन्म के बारे में गंभीरता से समझना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी आपके साथ वर्तमान में चल रहा है, उन सभी बातों का संकेत आपकी कुंडली में मौजूद होता है। आपकी जन्म कुंडली क्या है? आपकी जन्म कुंडली आपके जन्म के समय के ग्रह और भाव के संयोजक के साथ साथ आपके पिछले जन्म का भी संकेत देती है। वर्तमान जीवन की जन्म कुंडली पिछले जीवन और उसके कर्म को दर्शाती है। यदि कुंडली का आंकलन सही तरीके से किया जाए तो उस व्यक्ति के जीवन के सही और गलत कर्म के बारे में पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात का जिक्र होना अनिवार्य समझती हूँ कि पिछले जन्म के कर्म कभी नहीं बदलते हैं और इसी प्रकार कुंडली भी कभी नहीं बदलती है। तो फिर यहाँ सवाल यह उठता है कि जब जन्म कुंडली नहीं बदली जा सकती तो पिछले जीवन की समीक्षा का क्या उपयोग है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुंडली के सटीक आकलन से कर्मों के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। कुंडली में अलग अलग भाव और ग्रह उन कर्मों के अनुसार नियुक्त होते हैं और पिछले जीवन के आकलन से व्यक्ति को उसके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। यदि उसने पिछले जीवन में कोई गलती की होगी तो उसका समाधान भी उनकी कुंडली में मिल जाएगा। ज्योतिष द्वारा सटीक कुंडली के आकलन से भविष्य के लिए सही राह का चुनाव करने में सहायता मिल सकती है। पिछले जीवन की समीक्षा आपकी सहायता कैसे करती है, आज के वीडियो में यही जानेंगे पूरा विस्तार से। आपके पिछले जीवन की समीक्षा आपकी कुंडली में इस जन्म के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करती है। आपके पिछले जीवन के कर्मों को आपकी कुंडली में आसानी से देखा जा सकता है और इसका प्रभाव आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों को देखकर पता लगाया जा सकता है। यह प्रभाव शुभ
और अशुभ दोनों ग्रहों पर पड़ता है। इस स्थान पर ज्योतिष की महत्वता और बढ़ जाती है। दोस्तों, अब अगला प्रश्न यह उठेगा कि पिछले जन्म के कर्म वर्तमान जन्म पर क्या प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि आज आपके साथ जो भी हो रहा है वह कभी आपके पिछले जन्म के कर्म के कारण हो रहा है। भगवान ब्रह्मा आपके पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखते हैं और वह उसी अनुसार विशिष्ट कुंडली भी बनाते हैं। फिर यही कुंडली हमें आगे के जीवन को सही तरीके से जीने में सहायता भी करती है। इसलिए पिछले जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं जो भी आपके साथ हो रहा है वह सभी आपकी कुंडली में पहले से ही लिखा हुआ है और उसे बदला नहीं जा सकता। तो इस स्थिति में पिछले जीवन की समीक्षा का क्या महत्व है? यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप पिछले जन्म की गलतियों से कुछ भी सीखना नहीं चाहते। ऐसे लोग अक्सर अपने वर्तमान जीवन में कर्म में सुधार नहीं करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले जीवन की समस्या से उन्हें इस जन्म में भी जूझना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि पिछले जन्म की समीक्षा से किसी व्यक्ति के दोषपूर्ण कर्मों का पता चलता है। जैसे ही आप इस बात को समझ जाएंगे वैसे ही आप वर्तमान जीवन में भी अपने कर्म सुधार की तरफ जा सकते हैं। इसकी सहायता से नकारात्मक ग्रहों का आपकी कुंडली पर प्रभाव को कम किया जा सकता है। यदि कर्म में सुधार सही समय पर हो जाए तो इस स्थिति में नकारात्मक ग्रह का प्रभाव भी कम हो सकता है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पिछले जीवन के दोषपूर्ण कर्मों के कारण ही ग्रह नकारात्मक रूप ले लेते हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली आत्मा की किताब है। इसमें हर जन्म के प्रश्न लिखे हुए होते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारी पूरी कुंडली हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होती है, लेकिन 5वां, 8वां, 9वां और 12वां भाव उन गूढ़ पृष्ठों को खोलते हैं जहां आत्मा का अतीत छिपा हुआ है। राहु केतु उस आत्मा की दिशा और गति को निर्धारित करते हैं कि आत्मा कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने केतु के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम कुंडली के 5वें भाव की बात करेंगे। दोस्तों, 5वां भाव ज्योतिष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है, जिसे पूर्व पुण्य का भाव भी कहा जाता है। इस भाव से न केवल संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध और संस्कार देखे जाते हैं, बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों और संस्कारों की झलक भी मिलती है। इस भाव में स्थित शुभ या अशुभ ग्रह यह संकेत देते हैं कि पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए थे और कौन से शुभ या अशुभ कार्यों का फल इस जन्म में मिल रहा है। दोस्तों, पंचम भाव में बैठे ग्रहों को पहचान कर और उनसे संबंधित कर्मों में बदलाव करके आप उनके उपाय करके इस जन्म की सभी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं सूर्य 5वें भाव के बारे में। दोस्तों, सूर्य जब 5वें भाव में शुभ होता है तो ऐसा जातक जन्मजात नेतृत्व क्षमता लेकर के आता है। उसमें आत्मविश्वास, संतन सोच और लोकप्रियता की चाह रहती है। वह संतान को गौरव की दृष्टि से देखता है या संतान के माध्यम से नाम चाहता है। शिक्षा क्षेत्र, प्रशासन, राजनीति या सरकार से जुड़ा व्यक्ति बन सकता है। यदि सूर्य अशुभ हो तो अहंकार, घमंड और पिता से संघर्ष का योग बनाता है। ऐसे जातक को पूर्व जन्म में किसी को दबाने, अपमानित करने या झूठे गौरव में जीने का फल इस जन्म में मिल सकता है। कभी कभी ये लोग जीवन में उतनी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं जितनी उन्हें पूर्व जन्म में मिली थी, परंतु वो न मिल पाने पर असंतोष और बेचैनी महसूस करते हैं। यदि पंचम भाव में सूर्य के साथ शनि या राहु है तो यह दर्शाता है कि पूर्व जन्म में सत्ता का दुरुपयोग हुआ था।
दोस्तों, पंचम भाव में सूर्य होने से ये इस जन्म में यह बताता है कि आत्मा प्रकाश की ओर अग्रसर है, लेकिन इसे अहंकार का त्याग कर दोबारा संतुलन प्राप्त करना होगा। तभी वह अपने पूर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रमा 5वें भाव की। जब चंद्रमा पंचम भाव में शुभ होकर बैठे होते हैं तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में भावनात्मक देखभाल करने वाला या मातृ स्वरूप जीवन जिया था। संभव है कि वह किसी के लिए बहुत कुछ छोड़ आया हो, जैसे त्यागमयी माँ, सेविका या किसी प्रियजन के लिए जीवन समर्पित करने वाला कोई और। उसने करुणा, संवेदना, सेवा या परिवार को केंद्र में रखकर जीवन जिया होगा। दोस्तों, यदि चंद्रमा पाप ग्रह से पीड़ित हो तो यह संकेत हो सकता है कि व्यक्ति ने भावनात्मक रूप से दूसरों का शोषण किया था या किसी के साथ गहरे भावनात्मक बंधन में बंधकर अधूरी इच्छाएं छोड़ दी हों। तो इस जन्म में ऐसा व्यक्ति अत्यधिक भावुक, संवेदनशील और कल्पनाशील होता है। भावनाओं में बह जाना, जल्दी आहत होना या दूसरे के दुख को महसूस करना सामान्य हो सकता है। चंद्रमा मन और स्मृति का प्रतीक है। जब यह पंचम भाव में आता है तो यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति की आत्मा पूर्व जन्म की स्मृतियों, भावनाओं और रिश्तों के बोझ के साथ जन्मी है। इसलिए यह जन्म ऐसे अनुभव को पूरा करने या उन्हें समझने का अवसर देता है। पंचम भाव प्रेम का भी होता है। चंद्रमा की उपस्थिति यह दर्शाती है कि व्यक्ति बहुत अधिक भावनात्मक असुरक्षा, आशंका और अधूरेपन का अनुभव करता है। संतान, प्रेम या माँ के साथ रिश्तों में दर्द और उलझन अधिक रहती है। पुराने जन्मों के भावनात्मक घाव इस जीवन में बार बार खुलते हैं। इस जन्म में जिनसे प्रेम संबंध बनते हैं वे संभवतः पूर्व जन्म के अधूरे रिश्ते हैं। ऐसा व्यक्ति अक्सर पूर्व जन्म के अधूरे प्रेम की तलाश में होता है, जिसे पूरा करने की चाह इस जन्म में भी बनी रहती है। चंद्रमा के कारण व्यक्ति और उसकी संतान के बीच संबंध केवल जैविक नहीं बल्कि आत्मिक और पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ होता है। संतान वही आत्मा हो सकती है जिसे पूर्व जन्म में खोया गया या जिसे अपनाने की इच्छा अधूरी रह गई थी। इस जन्म में संतान से भावनात्मक रूप से अत्यधिक जुड़ाव होता है। दोस्तों, 5वां भाव शिक्षा का भी होता है। चंद्रमा पंचम भाव में होने पर व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, पढ़ाई में मन लगाने में कठिनाइयाँ होती हैं और यदि चंद्रमा शुभ हो तो व्यक्ति लेखन, कला, मनोवैज्ञानिक या सेवा क्षेत्रों में श्रेष्ठ होता है। पंचम भाव जप तप और भक्ति से भी जुड़ा हुआ होता है। चंद्रमा यहाँ हो तो व्यक्ति को मंत्र जाप, ध्यान, भक्ति संगीत या शांति की खोज में रुचि रहती है। यह पूर्व जन्म की अधूरी साधना का संकेत हो सकता है, जिसे आत्मा फिर से पूर्ण करना चाहती है। दोस्तों, चंद्रमा पंचम भाव में पिछले जन्म के कोमल और भावनात्मक कर्मों का प्रतीक है। लेकिन यदि इस जन्म में भावना पर नियंत्रण, माँ की सेवा और संतान का ध्यान रखा जाए और चंद्रमा को शांत करने वाले उपाय किए जाएं, तो अत्यंत शुभ फल मिलते हैं। विशेषकर मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति में बहुत अधिक अच्छे परिणाम मिलते हैं। और दोस्तों, एक बात और, ज़्यादातर लोग इस बात को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि उनकी कुंडली में सिर्फ सकारात्मक योग हैं, यानी अच्छे योग हैं, इसलिए उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। वह सोचने लग जाते हैं कि उनके जीवन में कोई समस्याएं अभी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, आपको कोशिश करते रहनी चाहिए कि आपको अपने जीवन के नकारात्मक और बुरे कर्मों को कैसे नियंत्रण में रखें, क्योंकि इस जन्म में किए गए कर्म ही आपके अगले जन्म की प्रारब्ध बनेंगे। तो अपने कर्मों में हमेशा शुद्धता और अच्छापन लाए रखें। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।